हम 6th चैप्टर जो है डिवीजन उसका 3rd पार्ट करेंगे। यहाँ पे है डिवाइड बाय द अबव मेथड, जहाँ पे हमें एक शॉर्टर मेथड यूज़ करेंगे डिवाइडिंग के लिए, जहाँ पे हम यहाँ पे डिविडेंड लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइज़र एंड उसके नीचे कोशेंट। यहाँ पे एक टिप है कि हमें रिमाइंडर को अपने माइंड में रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे डिविडेंड एंड डिवाइज़र के बीच, एंड यहाँ पे हम डिविडेंड लिखेंगे जो है 3042 एंड डिवाइज़र जो है 3। अभी कोशेंट, तो हमें लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। 3 1s are 3, इसलिए 1 आएगा। फिर 0 नहीं आ सकता, इसलिए हम एक 0 डालेंगे एंड देन 4 1, देन अभी रिमाइंडर हो जाएगा 1, so 1 and 2 12, that makes 4, so the answer is 1014। जैसे हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको और समझ आएगा। अभी है 6900 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 6900। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 5 1s are 5, so the remainder will be 1, then 1 and 9, which is 19, so 5 3s are 15, which is the closest to 19, so we'll write 3, then the remainder 19 minus 15 will become 4, so 4 and 0 is 40, and 5 8s are 40, then 0, so 0, so the answer is 1380। अभी हम दो और सम्स करते हैं। 7684 डिवाइडेड बाय 4। So first 4 into 1, which is 4, and then remainder will become 3 6, so 4 9s are 36, then we have 8 and 4 2s are 8, then we have 4 and 4 1s are 4, so the answer is 1921। अभी लास्ट सम जो है 9688 डिवाइडेड बाय 8। सो यहाँ पे 8 डिवाइज़र हुआ एंड 9688 जो बड़ा नंबर है वो होगा डिविडेंड। तो फर्स्ट हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड से जो है 9, then 8 1s are 8, so we'll write 1 here and 1 remainder in our mind, so 1 and 6 will become 16, and 8 2s are 16, so we'll write here 2, then 8 and 8 1s are 8, so 1 again, and then last 1 because 8 1s are 8, so the answer is 1211। नाउ थर्ड जो पार्ट करेंगे वो है एस्टिमेटिंग क्वोशंट्स। इन ऑर्डर टू फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट वी राउंड ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर टू द नियरेस्ट 10 to the nearest 100 etc and then divide। तो यहाँ पे जो हम डिवीजन करते हैं और हम एस्टिमेशन यूज़ करेंगे, तो हम पहले डिविडेंड एंड डिवाइजर को राउंड ऑफ करेंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे। तो सपोज़ 368 डिवाइड बाई 28, यहाँ पे 368 को हम राउंड ऑफ करेंगे 370, क्योंकि 68 से क्लोजेस्ट होगा 70, एंड देन 28 को हम करेंगे 30 बिकॉज 8 इज़ मोर देन 5, सो यहाँ पे 370 डिवाइड बाई 30। अगर दोनों नंबर्स में 0 है तो हम कैंसिल ऑफ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कैंसिल ऑफ करेंगे एंड देन हम करेंगे 37 डिवाइड बाई 3।
37 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 12 मिलेगा। सो द एस्टिमेटेड क्वोशंट इज 12। अभी ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर है, इसलिए हम बोलेंगे एस्टिमेटेड क्वोशंट। अभी हम असाइनमेंट 5, 91 डिवाइड बाई 32, वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। सो 91 एंड 32, 91 को हम राउंड ऑफ करेंगे 90 एंड 32 को 30 से, क्योंकि दोनों के वंस प्लेस में नंबर्स हैं जो 5 से कम है। 30 यहाँ पे मैं डिवीजन साइन के लिए ये वाला सिलेबल यूज़ करूँगी। सो 90 डिवाइड बाई 30, अभी यहाँ पे ज़ीरोज़ है तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। एंड 9 डिवाइड बाई 3, अब हम 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें पता चलेगा 3 into 3 is equal to 9, hence the quotient is 3. So the estimated quotient is 3. Now some more examples. 344 divided by 23. 344 में अगर हम उसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 340। तो 340, 23 will be estimated to 20. तो अभी हम करेंगे 340 डिवाइडेड बाई 20। अभी हम दोनों में ज़ीरोज़ कैंसिल ऑफ कर सकते हैं। ज़ीरोज़ कैंसिल ऑफ करके हमें मिलेगा 34 डिवाइड बाई 2, एंड नाउ 34 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 17, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 17। नेक्स्ट है 402 डिवाइड बाई 82. 402 estimated to the nearest 10 will be 400, and then 82 estimated to the nearest 10 will be 80. Now again we can cancel off the last zeros, so it will become 40 divided by 8. 40 divided by 8 is equal to 5. So the estimated quotient is 5. Fourth part है dividing a given number by 2-digit number. तो यहाँ पे हम पहले 1-digit नंबर से डिवाइड करते थे, यहाँ पे हमें 2-digit नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड 86 by 35. Let us first find the estimated quotient, rounding off the numbers. So यहाँ पे 86 डिवाइड by 35 to the nearest 10. तो 86 हो जाएगा 90 and 35 हो जाएगा 40. That is 9 divided by 4 and the quotient is 2. Thus the estimated quotient is 2. Now actual quotient हम फाइंड करेंगे, तो हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे जहाँ पे 86 जो है डिविडेंड वो अंदर आएगा एंड 35 जो स्मॉलर नंबर है डिवाइज़र वो बाहर। सो 35 हमें 35 into 1 करना है which is equal to 35, but when we minus 86 minus 35 the remainder will be a bigger number than 35. That's why we have to look at the next number, which is 2. So if we do 35 into 2, we get 70 and it's 16, which is smaller than 35. So that means 2 is the correct answer. So the quotient is 2 and the remainder is 16. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि 265 divided by 23. So first हम फर्स्ट टू नंबर्स को देखेंगे 23 ones are 23, and then when we minus 26 minus 23 we get 35. Then we again put 1 and 35 minus 23 is 12. यहाँ पे उन लोगों ने एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड ट्राई किया है, यहाँ पे उन्हें डायरेक्टली एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है। हम ये मेथड भी कर सकते हैं एंड सिंगल डिजिट्स भी कर सकते हैं। सो असाइनमेंट 6 हम थोड़े सम्स को डिवाइड करते हैं। 64 and 22. Then 22 into 2 is equal to 44. इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे
and 44. Now 64 minus 44 is equal to 20. So the quotient is 20 and the remainder is, so the quotient is 2 and the remainder is 20. Now 85 divided by 35, 87 divided by 35. 87 and 35. So now 35 into 2 is equal to 70. That's why we'll write 70, and as a quotient we'll write 2. So 87 minus 70 is equal to 17. So now the remainder is 17 and the quotient is 2. Now it is 365 divided by 42. Divide by 42. First we will try the first method, which is 36, but 36 is too small for 42. That's why we will take the whole number. Now another trick to do this is covering the first digit, which is the ones digit here, and one digit here. So 4 and 36 is now left, and 4 into 9 is equal to 36. So we will similarly try 42 into 9. So now 42 into 9 is equal to 8, which is too big for 365. So now we'll do one number less, which is 42 into 8, which is equal to 336. So 336 is the perfect number. That's why we'll write 336, and up we'll write 8. So now let's minus to get the remainder. 5 minus 6, which will be eventually 15 minus 6 is equal to 9, and then 5 minus 3 is equal to 2. So the remainder is 29 and the quotient is 8. Now the next and last sum is 762 divided by 64. So here we'll write 64 and up, and inside we will write 762. So first we will do 64 ones are. So 64 ones are 64, and then up we will write 1. So that's the first number of the quotient, 1. Then the next we'll have to minus to get the remainder and then bring down 2. So 76 minus 64 is equal to 12. Now when we bring down 2, it becomes 122. When we do 64 into 2, it becomes 128, which is bigger than 122. So then we'll do 1. So 64 into 1 is equal to 64. So the quotient is 11 and the remainder we have to minus and find out. Now when we minus, we get the answer 58. So the remainder is 58.